एज वी टॉक इन द प्रीवियस लेक्चर लाइक कि हम लोग जेडीके इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, और जेडीके की सबसे पहले एक बार देख लेते हैं जेडीके इंस्टॉल किस लिए करना है। ऑल्दो आपको बता चुका हूँ, जस्ट वांटेड टू रिपीट द स्टेप्स अगेन। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को अगर कोई भी चीज़ें जैसे हम लोग बार बार ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे थे, राइट? तो इस बार हम लोग अपना खुद का कंपाइलर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो जेडीके के अंदर होता है। कैसे यूज़ होगा कैसे नहीं होगा वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ। तो हम लोग नॉर्मली इस जेडीके को क्यों प्रेफर करते हैं, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। आप खुद सोचो, जब आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे थे, आपने देखा था उस पे कितना छोटा सा एक मतलब एक पेज ही तो होता है बेसिकली। सपोज आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा कोड लिखना है, अलग अलग फाइल बनानी है, तो क्या आप उस पर लिख पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। उसका लिमिटेड मेमोरी है क्योंकि ऑनलाइन है ना। ठीक है, एक थर्ड पार्टी ऐप है कहीं ना कहीं। इसलिए जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ठीक है, आपको बहुत सारा कोड लिखना होगा, बहुत सारे पैकेजेस वगैरह बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का एक कंपाइलर होना चाहिए जहाँ पर आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे लाइब्रेरीज, बहुत सारी क्लासेस बेसिकली और बहुत सारा कोड बेस अपना कहीं ना कहीं लिख सको। ओके, तो ये सारा प्रोवाइड हमको कौन कराएगा? जेडीके, क्योंकि हमारे ये लोकल सिस्टम में होगा। ओके, ये इंटेलिजे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या ठीक है यार, जेडीके का तुम्हें समझिए कि जेडीके इसलिए इंस्टॉल करना चाहिए बड़े कोड बेस के लिए और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली। ओके, और कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे स्प्रिंग एंड्रॉयड के साथ आप काम करोगे ना, तो उस टाइम भी जब हमें रियल प्रोजेक्ट के साथ इसको इंटीग्रेट करना होता है, जब भी हमें जेडीके की नीड होती है। ओके, फिर इंटेलिजे में क्यों कह रहा हूँ, इंटेलिजे का एक सिंपल सा चीज़ है। जब आप कोई भी कोड लिखोगे ना, आप जो अपना ऑनलाइन कंपाइलर था उस पर जब आप कोड लिख रहे थे, तो आपको कोई भी सजेशन दे रहा था? नहीं दे रहा था ना। लेकिन जो स्मार्ट आईडी होता है, ठीक है, स्मार्ट आईडी इन द सेंस, आप स्मार्ट आईडी को ऐसा मान लो कि एक यूआई है बेसिकली। बस एक यूआई है जहां पर आप अपना कोड लिख रहे हो, जैसे आप वहां पर ऑनलाइन कंपाइलर पे लिख रहे थे। ठीक है, अपना कोड लिख रहे हो, कोड लिखते समय वो आपको सजेशंस देगा कि ऐसे कोड लिखो, ये लिख सकते हो, ये एरर्स हैं, ठीक है, हाईलाइटेड होंगे बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं एक अच्छा सा यूआई होगा, एक इंटरैक्टिव यूआई जिस पे आप अपना कोड लिख रहे होगे। ओके, और उसके साथ-साथ इसके पास बहुत सारी एक एबिलिटी होती है कि आप ना इसमें अपना प्रोजेक्ट को बहुत ईज़िली हैंडल और मेंटेन कर पाओगे। इसका क्या मीनिंग है? सपोज़ आपने एक कोड लिखा, ठीक है? और उसको एक फ़ाइल में रख लिया। फिर एक और कोड लिखा, उसको दूसरे फ़ाइल में रख लिया, तीसरे फ़ाइल में रख लिया। इन सबको जो मैनेज करते हैं ना एक बड़े लेवल पे जाके, डेवलपमेंट लेवल पे, तो इन सबको अगर आप पर्सनल लेवल पे मैनेज करोगे, ठीक है, खुद से, ये बहुत टफ होगा। इंटेलिजे जो ये आईडी होता है, ठीक है, आईडी बहुत सारे होते हैं। अभी हम लोग इंटेलिजे पे वर्क करते जा रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे बता दूँ तो जो फेमस है कुछ वो कौन से हैं? पीएस कोड हो गया, ओके, देन आपका एसटीएस हो गया, एक्लिप्स हो गया, ये बहुत फेमस आईडी है। ठीक है, तो आप बहुत सारे फाइल्स बना रहे हो, बेसिकली एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इन सब के जो मैनेजमेंट होता है इस यूआई के थ्रू बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, इसलिए हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इसका दो पर्पज़ तो आपको पता चल गए। आपको ये बहुत सजेशंस देगा, आपको एरर वगैरह बता देगा। ठीक है, आपका कोई भी कोड में गलती होगी तो सब बता देगा। दूसरा चीज़ कि मल्टी फाइल प्रोजेक्ट्स को बहुत ईजिली हैंडल कर पाएगा। तीसरा चीज़ कि इसके अंदर ना कुछ सपोर्ट होते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे, मेवन प्रोजेक्ट होता है, ग्रेडल, गिट नाम की कोई चीज़ होती है, प्लगइन्स वगैरह। गिट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना कोड स्टोर कर सकते हो ऑनलाइन। ये सपोज आपके सिस्टम में और आपका सिस्टम क्रैश हो गया, लैपटॉप जल गया, कहीं अगर आपने इसे ऑनलाइन स्टोर कर लिया होता, आप वहाँ से कोड ला तो सकते हो ना, तो गिट उसे कहते हैं। तो बेसिकली जो आईडी होता है, ये उसके साथ इंटीग्रेट होता है ताकि आप अपना कोड पुश कर पाओ, वहाँ डाल पाओ, रजिस्टर कर पाओ बेसिकली। इसलिए एक बिल्ट इन सपोर्ट होता है, ठीक है? और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। आप समझ गए कि हमें जेडीके किस लिए इंस्टॉल करना है और आईडी किस लिए इंस्टॉल करना है, इंटेलिज आईडी। इंटेलिज आईडी एक हमारा यूआई होगा जिसका हम कोड लिखेंगे, ठीक है? और उसी में हम अपना जेडीके को पीछे इंटीग्रेट हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके, इंटीग्रेट हो गया ऑटोमेटिक। जब भी हम कोड को यहाँ से लिखेंगे और रन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जेडीके की जितनी सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें इन द सेंस
जितने भी डेवलपमेंट टूल्स हैं और कंपाइलर है, रन टाइम लाइब्रेरीज है या जेवीएम है, वो सारी ये यूज़ कर लेगा। ओके, ऐसे ही कोई भी आईडी कर लेता है अगर हम कोई भी आईडी यूज़ करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें ऑनलाइन कंपाइलर्स किस लिए यूज़ नहीं करने चाहिए। सबसे पहला रीज़न, बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, आपने देखा ही है, छोटा सा स्निपेट होता है। दूसरा रीज़न कि मल्टी फाइल और प्रोजेक्ट को हम लोग अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग कोई भी, आपने देखा होगा तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज हैं, आपको पता है ना, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड फ्रेमवर्क आगे चल के यूज़ होगा इनका, तो आप वो सब यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, आप एरर वगैरह फाइंड नहीं कर पाते बहुत ईजिली, तो कोई भी डिबगिंग वगैरह आप नहीं कर सकते उसमें। तो बेसिकली these four are the biggest reason why we should not use the online compilers and we are working at डेवलपमेंट लेवल और प्रोजेक्ट लेवल। ओके, कोई छोटा कोड लिखना हो, टेस्टिंग करनी हो, छोटा सा स्निपेट कोड, जब हम कर सकते हैं ऑनलाइन कंपाइलर। अदरवाइज आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो जेडीके, ठीक है, ताकि आप पूरा अपना रन टाइम एनवायरनमेंट सब कुछ हैंडल करें। और आईडी किस लिए, यहाँ पर हम बेसिकली कोड लिखेंगे, क्योंकि जेडीके हमको कोड इन्वायरमेंट देता है, कोई यूआई नहीं देता जिस पे हम लिखें, ठीक है। तो ये आईडी यूआई के साथ साथ ये सारे फीचर्स देता है। ओके, तो लेट्स गो एंड इंस्टॉल बोथ ऑफ देम। कुछ नहीं करना है, सीधा आप गूगल पे जाओ। मैं स्टार्ट से दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पर करो JDK 21 इंस्टॉलेशन फॉर, मेरा विंडोज़ 11 है, आपका जो भी विंडोज़ है आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ओके, जैसे ही आया यहाँ पर आप देख लो, विजिट करो। ओरेकल का ही है JDK, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था JDK को ओरेकल ओन करता है, उसके पेज पे यहाँ से जा सकते हो आप। ओके, जैसे ही आप इसके पेज पे पहुँचोगे, ठीक है, नीचे थोड़ा सा जाना आप, और आप देखना डाउनलोड द JDK इंस्टॉलर, आप वहाँ गए, फिर आप थोड़ा नीचे आओगे। ओके, यहाँ डाउनलोड का लिंक होगा, इस पर क्लिक करना, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखेगा। इस एनवायरनमेंट में देखो क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं। सबसे जो JDK का लेटेस्ट वर्जन है 24 है अभी, ठीक है, ऐसे पुराना 21 भी, लेकिन हम सबसे लेटेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, क्योंकि JVM हमारा डिपेंड करता है ना, राइट। राइट टू वंस रन एनीवेयर, काफ़ी बार हाईलाइट किया मैंने। तो हम किसके लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज़ के लिए। अगर आपका मैक और लिनक्स है तो आप उसके लिए इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं, इंस्टॉलर, आर्काइव और सीधा एग्जीक्यूटेबल, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम सीधा एग्जीक्यूटेबल वाला डाउनलोड करेंगे, ताकि सीधा एग्जीक्यूट कर ले इसको इंस्टॉल डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी सबको अगर जिप करते हो तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके लिए इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ता है। उसके लिए हम सीधा क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड कर रहे हैं। सो लेट इट डाउनलोड, विल टेक सम टाइम। तो चलो ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं। यस, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना अभी के लिए, सिर्फ आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, ये ऑटोमेटिक ही इसकी प्री कॉन्फ़िगरेशंस होती है, वो अपने आप सबको इंस्टॉल कर देगा। ओके, थोड़ा टाइम लेगा, और जितना भी पूरा डेवलपमेंट किट है, जितने भी इन्वायरमेंट है, आप सब कुछ आपके लोकल में इंस्टॉल कर देगा। ओके, बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट बना देगा, ठीक है। इसको क्लोज कर दो। ओके, और ये इंस्टॉल हो गया, आपने इंस्टॉल कर लिया। ओके, अब एक काम और आपको करना होगा, आप यहाँ पर इसका पाथ सेट करोगे। कैसे सेट करोगे वो बताता हूँ, और क्यों करोगे वो अभी अभी आपको बताऊंगा। आप एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करना, ठीक है। और इससे पहले काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट है कहाँ। तो विंडो सी में जाना, प्रोग्राम फाइल्स में, और हमारा जावा के अंदर, हमने भी जावा इंस्टॉल किया है ना, JDK 21 के अंदर गए। ओके, और जो ये पाथ है, इस पाथ को कॉपी कर लो। आपने JDK 24 पूरा इंस्टॉल हो गया, आपने देख लिया JDK 24 का इंस्टॉल होता है, दोबारा दिखा देता हूँ। विंडो सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ओके,
आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जावा है, और ये हम गलत में आ रहे हैं। पूरा हम फाइल्स के अंदर आप देख सकते हैं जावा है, ठीक है। जावा के अंदर हमारा जो जेडीके 24 था उसके अंदर गए, मैंने इस पाथ को कॉपी करा लिया, और मैंने आपको दिखाया था इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करना है, ठीक है, और इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। आपको एक नया पाथ ऐड करना है, ठीक है, एक वेरिएबल बेसिकली, उसका नाम दे देते हैं जावा होम। और जो मैंने वहाँ से पाथ कॉपी किया था ना, वो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ ओके किया, यहाँ भी ओके करना है, यहाँ मत भूलना। ठीक है, मैंने पाथ सेट कर दिया। बेसिकली आपने जो भी जेडीके इंस्टॉल किया है, आप अगर ये पाथ सेट नहीं करोगे तो ये आपके लोकल सिस्टम को बताएगा नहीं कि आप ये टूल्स यूज़ करो और ये कंपाइलर यूज़ करो, ठीक है। तो बस आप ये समझ लो कि हमको पाथ सेट करना पड़ता है जेडीके इंस्टॉल करने के बाद। ओके, ठीक है, हो गया। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ जेडीके इंस्टॉल करने के बाद मैं कोड कहाँ लिखूंगा, किसी यूआई पे लिखूंगा ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंटेलिजे। चलो इंटेलिजे इंस्टॉल करते हैं आप। तो आप ऐसे ही जाओ, यहाँ पे लिखो इंटेलिजे, इंटेलिजे डाउनलोड। ओके, ये आ गया आपके पास लिंक, सो क्लिक करो। यहाँ पर आपके पास दो आएंगे, एक इंटेलिजे आईडी अल्टीमेट, और दूसरा इसके नीचे जाओगे तो कम्युनिटी एडिशन। जो आईडी अल्टीमेट है ये जो है पेड है, तो आप इसको मत करो, ये फ्री वर्जन है, इसको करो। इसमें भी एग्जीक्यूटेबल वाला है ना, इसको करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा, यहाँ पर भी तीनों है, तो हम सबसे जो फर्स्ट वाला है इसी को करेंगे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ओके, सब डाउन कर ले। ये डाउनलोड हो रहा है, इसलिए इट विल टेक सम टाइम, सो लेट्स वेट। सो ये डाउनलोड हो गया, चलो डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं। फोल्डर में जाते हैं और इसको ओपन करते हैं। ये आ गया अपना एप्लीकेशन, इसको ओपन किया, ये इंस्टॉल हो गया, लेट इट इंस्टॉल। पूरा इंस्टॉल होने देते हैं इसको। ओके, आपको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। सो ये डाउनलोड फिनिश हो गया है, सॉरी इंस्टॉल। इसको ओपन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे जेडी से इंटीग्रेट करेंगे। मैं आपको यहाँ बताया था ना, यहाँ हम इंटेलिजे जब इंस्टॉल कर लेंगे, बेसिकली एक यूआई है। ओके, फिर हम जेडी के इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें पूरा रन टाइम एनवायरनमेंट, सारे टूल्स सब हम यूज़ कर सके अपने कोड को रन करने के लिए।
ओके, चलो। तो हमने इंस्टॉल कर लिया था। अब मैं एक बार दिखता हूँ। इंटेलिजेंट दैट्स देयर, ओपन करते हैं और एक प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, बहुत इंटरेक्टिव यूआई है इसका। ओके, तो इसमें मेरा शायद प्रीवियसली एक प्रोजेक्ट था, तो हम अपना एक नया स्टार्ट से क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ फाइल से न्यू पे जाना है, देन प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है। आपको ऐसा आएगा। तो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? जावा, ऑब्वियसली। ठीक है, इंटेलिजे प्रोजेक्ट का यहाँ पर आप नाम दे लो, जावा प्रोग्राम। कर लिया, जस्ट क्रिएट करो। ये आपका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप ध्यान देना थोड़ा। अब यहाँ पर देखो, सेम टू सेम अपने कंपाइलर की तरह, जैसे हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते थे। मेन क्लास होता था, उसके अंदर मेन मेथड रहता था, राइट। और उसके अंदर हम लोग जो भी चाहे प्रोग्राम लिखते थे और एग्जीक्यूट होता था। ओके, काम करते हैं। हम लोग एक लाइब्रेरी लेते हैं और मैं इस चीज़ को करता हूँ, स्कैनर वाली लाइब्रेरी। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने अभी सिर्फ जावा लिखा, उसने मुझे सजेस्ट कर दिया। तो मैं इसी फीचर के बारे में बात कर रहा था। ये कोडिंग करने को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। ओके, मैंने स्कैनर क्लास लिया है ताकि मैं यूज़र से इनपुट ले लूँ। देखो कितना ईजी हो गया मेरे लिए। ये कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, राइट। आप मैं काम करता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ। इसने मुझे फिर सजेस्ट कर दिया, मैंने सिर्फ टैब किया, देखो पूरा आ गया। ठीक है, और लूप का कोड लिखा है सिंपल प्रिंट करने के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जितना भी सेटअप है जेडीके से लेके सब कुछ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कोड रन किया, सिंपल बिल्ड हो रहा है, जावा प्रोग्राम वगैरह सब कुछ। ओके, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हम लोगों ने सॉरी कैंसिल कर देते हैं इसको। सो आपने यहाँ पर देखा, मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट लगाया, हेलो एंड वेलकम। ठीक है, अब मुझे एक इनपुट देना पड़ेगा यूज़र से, तो चलो 5 दे लेते हैं। देखो हमारा प्रिंट हो गया, इज इक्वल टू 1। ये प्रिंट हो रहा है प्रोग्राम में, राइट। तो सब कुछ क्लियर है। हम लोगों ने पूरा सेटअप किया है, पहले जेडीके इंस्टॉल किया, फिर हम लोगों ने पाथ सेट किया, उसके बाद यूआई जहाँ हमें कोड लिखना है। ओके, हमने उसके लिए आईडी इंस्टॉल किया और सक्सेसफुली अपना यहाँ पर कोड भी लिखा। हमने फीचर भी देखा, हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो सजेशन दे रहा है। देखो कुछ गलत लिखता हूँ, एरर भी बता देगा। देखो ये रेड रेड करा ना शो, यहाँ पर बोल रहा है कुछ। फिर कितना अच्छा आईडी है, काफ़ी सारे सजेशंस भी देता है। और ऐसे ही आपको अगर बहुत सारा कोड लिखना हो, यहाँ पर लिमिट नहीं है, आप इसके अंदर फाइल से बना सकते हो। और कैसे फाइल बनानी है, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे डेवलपमेंट करना है, ऑब्वियसली जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं इसमें हम पूरा सीखेंगे अच्छे से। और काफ़ी सारे मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अलग अलग डोमेन्स पे, जैसे ई कॉमर्स पे, बैंकिंग पे, और हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, सब पे अलग अलग, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा स्किल सेट डेवलप हो जाए अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस lecture, and please, if you like my lectures, so please like, subscribe and share.